स्वागत स्वागत स्वागत। सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो 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 अपर्णा, दीपा, कल्पना, स्वागत स्वागत। सो विमेन पावर है। विमेन पावर दिख रहा है यहाँ पे। तो स्वागत सेशन में। तो अभी तक सीन क्या है? सीन ये है कि यहाँ पे हम लोग कन्वर्जेंस देख रहे हैं। हमने आप लोगों को एक कन्वर्जेंस का फॉर्म पढ़ाया है। हमने आप लोग को बताया प्लेट टेक्टोनिक्स में कन्वर्जेंस हो सकता है, डाइवर्जेंस हो सकता है, या दे कैन स्लिप पास्ट वन अनदर। यहाँ पे हम लोग अपने पहले लेक्चर में अभी यहाँ क्या स्टडी कर रहे हैं? हम लोग यहाँ स्टडी कर रहे हैं किस चीज की? कन्वर्जेंस की। और ये कन्वर्जेंस मैंने आप लोग को बताया तीन तरीके के कन्वर्जेंस हो सकते हैं। ओशनिक ओशनिक हो सकता है, ओशनिक कॉन्टिनेंटल हो सकता है, या कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल हो सकता है। कल के लेक्चर में हम लोग ने ओशनिक ओशनिक कन्वर्जेंस पढ़ लिया है। आज हम लोग ओशनिक कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस पढ़ेंगे। इसके बाद डाइवर्जेंस पढ़ेंगे। तो सबको समझ में आ गया आगे लेक्चर कैसे चलेगा? और हमने आप लोगों के साथ फोल्डर शेयर कर दिया है। आराम से टाइम लेके उसको देखिएगा, आराम से टाइम लेके उसको देखिएगा। कल्पना, आप 3-4 दिन पहले का देखना जहां से मैंने जियोमॉर्फोलॉजी यूनिट स्टार्ट करी है, वो आपको ग्रुप पे पूछ लेना, कोई ना कोई हेल्प कर देगा कौन सी डेट थी। वो डेट आप लोग आप देख लेना, पूछ लेना किसी से, सब बता देंगे ग्रुप पे। उस डेट से आप नई कॉपी बनाइएगा तो उस डेट से जियोमॉर्फोलॉजी वाला सेक्शन कर लोगे जितना जल्दी। कल ऑफ है, कल हम नहीं पढ़ा रहे, तो वो खिंच जाएगा और आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो ये है प्लेट टेक्टोनिक्स के लिए कितने पेजेस लीव कर दें। सो कल्पना, अब ये तो काफी पेजेस हो गए होंगे, बट स्टिल अगर कोई नोट्स बना रहा है तो हेल्प कर दो इनकी, कितने नोट्स में आया है अभी तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम शेयर कर रहे हैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ। चलिए आज हम देखेंगे ओशनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस। कल हम लोग ने ओशनिक ओशनिक कन्वर्जेंस देखे थे, और कल हम लोग ने देखा था कि हॉटस्पॉट क्या होता है, मैंटल प्लूम क्या होता है, ओलोकोजन क्या होता है, ट्रिपल जंक्शन क्या होता है। ये कुछ नए फीचर्स थे। 4 आर्क जोन, बैक आर्क जोन, आर्किपेलागो, मार्जिनल सी, और एक्रीशनरी प्रिज्म, ट्रेंचेस। ये सारे फिनोमेना हम लोग ने देख लिए थे, बड़े जबरदस्त फिनोमेना थे ये सब। आज जो इंटरैक्शन है वो हमारा होगा ओशनिक और कॉन्टिनेंट का कन्वर्जेंस। तो अब लिखना शुरू करिए। सेकेंड कन्वर्जेंस है यहाँ पे। ओशनिक कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। सो ओशनिक कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस में क्या होगा? ये हमारा कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये हमारी ओशनिक क्रस्ट है। इन दोनों में अगर बात करी जाए कौन सी नीचे जाएगी? ओशनिक वाली जाएगी। ओशनिक वाली नीचे जाएगी। क्यों? क्योंकि ओशनिक वाली भारी होती है, इसकी डेंसिटी अराउंड 3 to 3.5। सो ओशनिक वाली स्लैब हमारी नीचे जाएगी। तो ये जब नीचे जाएगी तो यहां पे क्या होगा? अगर बात करी जाए, यहां पे मैंने आप लोग को बताया था किस तरीके से
इसके मार्जिन पे कॉन्टिनेंट के एक्रेशनरी प्रिज्म जनरेट हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। ढेर सारा जो फीचर रहेगा सब इस पे जाके भिड़ जाएगा और इधर चिपकने लगेगा, इकट्ठा होने लगेगा। फिर मैंने यहाँ आप लोगों को बताया कि यहाँ पे क्या होगा, ये जब मेल्ट होगा तो यहाँ से वॉल्केनिज्म फिनोमेना होगा। तो यहाँ पे वॉल्केनिक माउंटेन भी बनेंगे कॉन्टिनेंट पे। और आप लोग यहाँ पे देखिए, जब ये कस के इस पे पुश करेगा, ये कन्वर्जेंस हो रहा है, ये जब प्लेट इस पे पुश करेगी तो इसके मार्जिन पे फोल्ड माउंटेन भी बनेंगे। तो फोल्ड माउंटेन में वॉल्केनिक इरप्शन होंगे, बिल्कुल होंगे। मतलब फोल्ड माउंटेन भी बनेगा, उसी में कई जगह पे वॉल्केनिक पीक भी रहेगी। आप लोग समझ पा रहे हो हमने क्या बताया है? अभी सबको विजुलाइज हो रहा है? क्या हुआ, मुझे कमेंट क्यों नहीं दिख रहे? ओके ओके ओके। अपर्णा, आपके नोट्स कंप्लीट है? अभी आई थिंक दीपा के नोट्स कंप्लीट नहीं होंगे। हाँ, पढ़ना जियोमॉर्फोलॉजी वाले कंप्लीट है आपके? एक दिन का नहीं है, कल का, इससे पहले का होगा या फिर? तो कितने पेजेस हुए हैं? ओके ओके, कितने पेजेस अभी तक हुए हैं? तो कल्पना को एक आइडिया हो जाए जियोमॉर्फोलॉजी। दीपा, जियोमॉर्फोलॉजी के हो गया? कितना कितना पन्ने लगे दीपा? अपर्णा 30+ बता रहे हैं, कितने पन्ने लगे हैं दीपा? कल्पना को एक अंदाजा हो जाए। अदरवाइज कल्पना क्या करो, एक नई शीट में यहीं से स्टार्ट कर दो, उसके पीछे का देखा जाएगा, उसके पीछे का कहीं और लिखने ना। तो यही करो आप, इसको आप लिख लो, उसके पीछे का 22 पन्ने, 22 पन्ने लिखा दिए, अरे वाह। तो अब कल्पना इतना क्या छोड़ोगे आप? इतना मत छोड़ो, जितना यहां से करा रहे हो वहीं से कर लो। ओके ओके पढ़ना, ओके। अब इतना क्या छोड़ोगे? इससे अच्छा है कि जहां है ना, यहीं से स्टार्ट करो, पीछे का कोई और कॉपी में फिर देख लेना, लिख लेना। चलो ठीक है। हाँ चलो, तो ये आई थिंक सबको समझ में आ गया क्या फिनोमेना मैंने बोला। नीचे कौन सी प्लेट जाएगी? ओशनिक प्लेट जाएगी। क्यों? क्योंकि वो भारी होती है कॉन्टिनेंट से। तो कॉन्टिनेंटल प्लेट से भारी होने के कारण ये नीचे जाएगी तो ये कस के फोर्स लगाएगी, तो उस पर फोल्ड माउंटेन्स बन जाएंगे कॉन्टिनेंट्स पे। फिर यहाँ पे मैंने बताया, कल भी बताया था, कि जब मेल्टिंग होती है, ये बसाल्ट की बनी होती है ना, बसाल्ट की बनी होती है ओशनिक स्लैब। तो ये जब नीचे यहाँ मेल्ट करेगी तो ऊपर कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और कौन सा इरप्शन होगा? एंडेसाइटिक इरप्शन होगा। सब लोग समझ गए? एंडेसाइटिक इरप्शन। और ये एंडेसाइटिक इरप्शन कैसा होता है? भयंकर होता है, आवाज के साथ होता है। बिल्कुल बिल्कुल दीपा, ठीक है, बिल्कुल। सो ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। और ये मैंने जो बनाया है, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? एक्रीशनरी प्रिज्म। कल के लेक्चर में, परसों के लेक्चर में इसको मैंने समझाया है, एक्रीशनरी प्रिज्म। जो लैंडफॉर्म्स वगैरह है वो सब चिपक जाएगा ओशनिक फ्लोर में, जो सब चीजें हैं वो इधर जाके कॉन्टिनेंट में भिड़ जाएंगी, यही एक एक्रीशनरी प्रिज्म बन जाएगा। तो अब ये डायग्राम बना के पॉइंट्स लिखना शुरू करो। बिकॉज ओशनिक लिथोस्फीयर इज हेवियर, बिकॉज oceanic
lithosphere is heavier, ocean slab will subduct. Ocean slab will subduct. सबडक्ट मतलब नीचे जाना, नीचे जाना, ये सबडक्शन हो रहा है, नीचे जा रहा है ना, सबडक्शन हो रहा है। व्हाट विल बी द फीचर्स, फीचर्स क्या होंगे यहाँ पे, व्हाट विल बी द फीचर्स, इसमें क्या क्या चीजें बनेंगी, ट्रेंचेस बनेंगे, सबको ट्रेंचेस दिख गए, ये ट्रेंच है, खाई, ये यहाँ पे ट्रेंच है, गैप, ट्रेंच है ये, ट्रेंच, ट्रेंचेस विल फॉर्म, accretionary prism will be formed, accretionary prism will be formed, और क्या क्या बनेगा, accumulation of sediments, accumulation of sediments that will rise up like mountains, that will rise up like mountains, और ये कौन से माउंटेन्स होंगे, फोल्ड माउंटेन्स है ना, कॉन्टिनेंट के मार्जिन पे देखो कितना ज्यादा प्रेशर लगा, धक्का लगा, तो पूरा का पूरा यहाँ पे ये राइज कर जाएंगे। also there will be volcanic eruption along the coastline, वॉल्केनिक इरप्शन समझ में आ गया ना, क्यों वॉल्केनिक इरप्शन होगा, क्योंकि दोस्तों जो ये यहाँ पे अगर आपने देखा, ये कॉन्टिनेंट था, ये ओशनिक स्लैब थी, ये जब इसके नीचे ये दोनों कन्वर्ज कर रहे हैं, नीचे जा रहा है, तो ये पिघलने लग जाएगा ना, ये पिघलने लग जाएगा, और पिघलेगा तो ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे ये वॉल्केनो बना देगा। कल मैंने एक वीडियो भी ऐसे ही दिखाई थी, उसमें मेंटल, उसमें वो था, हॉटस्पॉट था, तो यहाँ पे हॉटस्पॉट एक्टिविटी नहीं हो रही है, यहाँ पे प्लेट की मेल्टिंग की वजह से ये ऊपर आ रहा है। दोनों में डिफरेंस समझिए। कल जो हम लोग ने हॉटस्पॉट पे वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, तो वहां पे मेंटल से आ रहा था, लोकलाइज्ड था वो, यहाँ पे ये इसके मेल्ट होने की वजह से होगा। और दोस्तों ये जो बसाल्ट है, ये ओशनिक फ्लोर जो बसाल्ट की बनी होती है, बसाल्ट की, तो जब बसाल्ट पिघलता है ना, बसाल्ट पिघलता है तो ये एंडेसाइटिक फॉर्म ले लेता है। एंडेसाइट एक मिनरल है, जैसे बसाल्ट एक मिनरल है, ग्रेफाइट एक मिनरल है, नीस, शिस्ट, चौक, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन एक मिनरल है, तो वैसे ही एंडेसाइट एक मिनरल है, एंडेसाइट। तो ये यहाँ पे बसाल्ट का जब पार्शियल मेल्टिंग होती है तो एंडेसाइट में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे पिघल के जब ऊपर आएगा तो जमा होता जाएगा और ये फटता है कस के, तो एंडेसाइटिक इरप्शन होता है। तो जो एंडेसाइटिक इरप्शन होते हैं बहुत ही एक्सप्लोसिव होते हैं। तो इतना लिखिए, पहले सब बता रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल ऐसा कहाँ आपको देखने को मिलेगा, ओशनिक और कॉन्टिनेंट का ये कन्वर्जेंस, एंडीज, रॉकीज, समझे आप लोग, ये ऐसे ही बने हैं, याद करो, पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, यस, याद आ रहा है, मैप दिखाया था हमने आप लोगों को, ये है बात यहाँ पे। और पॉइंट लिखिए, ट्रेंच is along
trench is along the edge of the continent. ट्रेंच कहां पे आप पाओगे? along the edge of the continent. the fold mountain the fold mountain is along the coast, with volcanic eruption, and ब्रैकेट में लिख लो, and these eruptions are andesitic in nature. इतना लिख लेना तो बताना। नोट करके लिखो, भूल जाओगे आप लोग, नहीं तो नोट करके लिखो। whenever the ocean floor melts whenever the oceanic floor melts, andesitic eruptions occur. andesitic eruptions occur मतलब क्या है? अगर मैं डायग्राम बनाऊं, समझाऊं, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये सेडिमेंट जमा हो जाएंगे, सेडिमेंट्स ये बिल्कुल लिथड़ जाएंगे, इसी में चिपक जाएंगे कस के। तो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं ये, सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ मेरीन ओरिजिन। पानी है ना, ये ओशनिक फ्लोर है, ये मतलब ओशनिक स्लैब है ना, पानी इसके ऊपर है। ये जब इधर जाके लड़ जाएगी उस पर, तो सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ मेरीन ओरिजिन, ये यही बनाते हैं फोल्ड माउंटेन्स। फिर यहाँ पे अगर देखा जाए, ये पिघलेगा, मेल्ट होगी, नीचे जाएगा, मेल्ट होगा, तो यहाँ से लावा ऊपर आएगा, इसके ऊपर आएगा। यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन होगा, तो ये वॉल्केनिक माउंटेन, तो ये फोल्ड माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन एक साथ रहेंगे। अगर आप लोग को एटलस मैंने जो पढ़ाया था याद हो, तो एंडीज और रॉकीज में आप लोग को मैंने बताया नहीं था, जैसे कोटोपैक्सी, चिम्बर्जो, ओजस डेल सेलाडो, ये सब फोल्ड माउंटेन में ही तो थे, लेकिन माउंटेनिक पीक थी, मतलब ये वॉल्केनिक पीक थी। हाँ, तो अब कनेक्ट हो रहा है सारी चीजें। तो दोनों फोल्ड माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन, इसमें फोल्ड माउंटेन बड़े पैमाने पे बन गया, उसमें कुछ जगह पे वॉल्केनिक माउंटेन है। और यहाँ पे ये कैसे रॉक होंगे? इग्नियस रॉक्स। तो अब आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। केबीसी क्वेश्चन, ओके, बना लो, इंपॉर्टेंट है, बना लो। इसमें लिखो एग्जाम्पल एंडीज माउंटेन में अगर बात करी जाए, एंडीज माउंटेन, इट इज फाउंड अलोंग द एज ऑफ साउथ अमेरिका, एंड चिली पेरू ट्रेंच। तो देखो, ट्रेंच भी मिल गई माउंटेन के अलोंग, क्योंकि यहाँ ट्रेंच भी होगी ना, यहाँ पे खाई भी होगी, ट्रेंच भी होगी, तो ट्रेंच भी मिल गई और माउंटेन भी मिल गया, फोल्ड माउंटेन भी मिल गया। तो यहाँ पे वॉल्केनिक पीक है, वॉल्केनिक पीक लिखो। वॉल्केनिक पीक कौन कौन सी है? चिम्बुर्जो, कोटोपैक्सी,
कोटोपैक्सी, ओजस डेल सेलाडो, ओजस डेल सेलाडो। ऐसे ही रॉकीज बात करें, रॉकीज, रॉकीज माउंटेन में अगर बात करी जाए, इट इज फाउंड अलोंग द एज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड कैलिफोर्निया ट्रेंच है वहां पे, कैलिफोर्निया ट्रेंच है, मिडिल अमेरिका ट्रेंच है, मिडिल अमेरिका ट्रेंच है। वॉल्केनिक पीक है यहाँ पे, बिल्कुल है, वॉल्केनिक पीक है सेंट हेलेना माउंटेन, सेंट हेलेना माउंटेन। ये आपको कास्केड रेंज में दिखेगा, कास्केड रेंज, कास्केड रेंज आपको पता होना चाहिए, नॉर्थ अमेरिका में है कास्केड रेंज। मैं इस पे ये इतना हम टाइम इस पे इसलिए ले रहे हैं, इतना डिटेल में इसमें पढ़ा रहे हैं क्योंकि पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक पीसीएस के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इस पे इतना टाइम दे रहे हैं और इतना डिटेल में इसको पढ़ा रहे हैं। एक डायग्राम बनाइए। यहाँ पे देखोगे ये रॉकीज हो गया, ये एंडीज हो गया, यहाँ पे है चिली पेरू ट्रेंच, यहाँ पे चिली पेरू ट्रेंच। यहाँ पे आप देखोगे तो कैलिफोर्निया ट्रेंच, कैलिफोर्निया ट्रेंच। यहाँ पे आप देखोगे तो मिडिल हिमालय, सॉरी मिडिल अमेरिका ट्रेंच, ये ट्रेंच हो गई। फिर यहाँ पे आपको कास्केड रेंज में सेंट हेलेना दिख जाएगा, कोटोपैक्सी, चिम्बोर्जो और ओजोस डेल सेलाडो देखने को मिल जाएंगे। ये कैसे माउंटेन है दोस्तों, ये दोनों के दोनों फोल्ड माउंटेन्स हैं, फोल्ड माउंटेन्स। sedimentary rocks of marine origin formed because of sedimentary rocks of marine origin। तो क्या इसमें अवशेष मिलेंगे, फॉसिल्स मिलेंगे मैरीन एनिमल्स के? ओके ओके दीपा, बैक। अपना हिमालय भी कुछ ऐसे ही बना है, अपना हिमालय भी ऐसे ही बना है, लेकिन इसमें वॉल्केनिज्म नहीं है, इसमें वॉल्केनिज्म नहीं है। वॉल्केनिज्म क्यों नहीं है? क्योंकि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के नीचे पहले टेथिस सी था बीच में, लेकिन वो धीरे 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 कवर होता गया और फिर कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट लड़ी है,
कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट जब लड़ती है तो वॉल्केनिज्म नहीं होता है। बात ये है, अभी जब उस पर बात करेंगे तो आएंगे वहां पे, अभी इतना लिखो पहले। ओके, हो गया, ठीक है। तो यहां लिखिए फीचर्स एसोसिएटेड। बिल्कुल दीपा, सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल्स मिलेंगे। अपने हिमालय में भी मैरीन ओरिजिन के फॉसिल्स मिलते हैं, वही हम बताना चाह रहे हैं। अपने हिमालय में भी मैरीन सेडिमेंट्स मिलते हैं, मछलियों के वो सब फॉसिल्स मिलते हैं अपने हिमालय में भी। तो इसका मतलब कभी ना कभी पानी रहा होगा, उसी पानी में सेडिमेंट्स हो गए और वही हिमालय बन गया। तो इट मीन्स उस टाइम पे पानी था बीच में। टेथिस सी को प्रूफ होता है ये। हाँ, ये क्या लिखा है, फीचर्स एसोसिएटेड, फीचर्स एसोसिएटेड इन ओशनिक कॉन्टिनेंटल कोलिजन। ये आपके पास तुरंत शॉर्ट नोट्स ऐसे होने चाहिए याद करने के लिए। तो क्या होगा, क्या होगा, फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे, फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे अलोंग कॉन्टिनेंटल एज, अलोंग कॉन्टिनेंटल एज। एग्जाम्पल, रॉकीज, एंडीज, एटलस। एटलस कहाँ है, एटलस माउंटेन, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। नेक्स्ट, ट्रेंचेस। हाँ, अफ्रीका, गुड। ट्रेंचेस बनेंगे, वॉल्केनोज बनेंगे, वॉल्केनोज, और वो भी कैसे, एंडेसाइटिक, एंडेसाइटिक, एंडेसाइटिक। और याद है मिड ओशनिक रिज में कैसे थे, मिड ओशनिक रिज में कैसे थे, बसाल्टिक, बसाल्टिक, बसाल्टिक। मिड ओशनिक रिज में बसाल्टिक था, क्वाइट स्मूथ, बड़े पैमाने पे फैल रहे थे, बीच से निकल रहे थे मिड ओशनिक रिज में, बसाल्टिक। क्योंकि बसाल्टिक क्यों था, क्योंकि डायरेक्ट मैग्मा आ रहा था ना, ऊपर डायरेक्ट मैग्मा आ रहा था। जैसे हॉटस्पॉट में अगर बात करी जाए वो भी बसाल्टिक है, क्योंकि डायरेक्ट आ रहा है मैग्मा, कोई चीज का कन्वर्जन नहीं हो रहा है, बसाल्ट का कन्वर्जन नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ ओशनिक प्लेट मेल्ट हो रही है, बात ये है, इसलिए चीज ध्यान रखिएगा। सो फोल्ड माउंटेन, ट्रेंचेस, वॉल्केनोज, ये फीचर्स एसोसिएटेड विद ओशनिक कॉन्टिनेंट कोलिजन। मिड ओशनिक रिज, मिड ओशनिक रिज। एक्रेशनरी प्रिज्म लिख सकते हो, एक्रेशनरी प्रिज्म लिख सकते हो। एंडेसाइटिक नहीं, अगर वो रह रहा है तो यहीं पे लिख लो, ध्यान रखो एंडेसाइटिक, बार बार ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। दे आर मोर थिकर, दे आर मोर थिकर, विस्कस, विस्कस, मोर एक्सप्लोसिव, मोर एक्सप्लोसिव। अब आप लोग जरा मुझे एक बात बताओ, अब जो पॉइंट फिफ्थ बताने जा रहे हैं बहुत गौर से सुनना। क्या यहाँ पे अर्थक्वेक होगा, यस और नो? एट ओशनिक, ओशनिक एंड ओशनिक कॉन्टिनेंटल convergence, the subducting oceanic plate
द सबडक्टिंग oceanic plate is a zone of earthquake, is a zone of earthquake and volcanism. मतलब ओशनिक प्लेट का मैं ले रहा हूं, बिकॉज ऑफ एंडेसाइटिक नेचर। क्या वॉल्केनिज्म पढ़ना, जो वॉल्केनिज्म हो रहा है। अर्थक्वेक तो समझ में आ रहा है क्योंकि आपस में भिड़ रही हैं, तो अर्थक्वेक तो आना ही आना है। कन्वर्ज कर रही हैं, भिड़ रही हैं, तो अर्थक्वेक तो आना ही आना है। और जो वॉल्केनिज्म होगा, यस इट विल बी एंडेसाइटिक, यस इट विल बी एंडेसाइटिक, यस। ठीक है, तो चाहे कॉन्टिनेंट हो, कॉन्टिनेंट और ओशनिक प्लेट भिड़े, चाहे ओशनिक प्लेट भिड़े, अर्थक्वेक आना ही आना है। तो दोस्तों ये जो अर्थक्वेक आता है, ये जो अर्थक्वेक आता है, तो ये जोन है यहाँ पे, इसको बोला जाता है बेनियोफ वडाटी जोन। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बेनियोफ वडाटी जोन। अर्थक्वेक जोन है ये, अर्थक्वेक जोन। जो सबडक्ट हो रही है प्लेट, उसी के आसपास यहां नीचे दिखेगा, नीचे बेनियोफ वडाटी जोन, सबडक्टिंग अर्थक्वेक जोन, सबडक्टिंग अर्थक्वेक जोन। लिख लो, फिर मुझे बताओ और एक बात का आंसर दो। सबका हो गया? जब दो प्लेट बाउंड्रीज डाइवर्ज करेंगी, अर्थक्वेक आएगा? यस और नो? दो प्लेट बाउंड्रीज डाइवर्ज कर रही हैं, अर्थक्वेक आएगा? सर ने गूगली खेल दी, गूगली, सर ने गूगली खेल दी। नहीं आएगा, नहीं आएगा, ध्यान रखो, नहीं आएगा। सिमिलरली, सिमिलरली मिड ओशनिक रिज की अगर बात करी जाए, मिड ओशनिक रिज, जहां पे नीचे से लावा आ रहा है, समुद्र के नीचे लावा आ रहा है मिड ओशनिक रिज पे, वो भी तो एक तरीके की डाइवर्जेंट बाउंड्री थी, याद आ रहा है? वो भी तो एक तरीके की डाइवर्जेंट बाउंड्री थी। वहां पे अर्थक्वेक आएगा? वहां पे अर्थक्वेक आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। हम लोग रिलेटिव बात कर रहे हैं, रिलेटिव, रिलेटिव किसके रिलेटिव? इसके रिलेटिव, इसके रिस्पेक्ट में। थोड़ा बहुत ट्रेमर आ जाए वो अलग बात है। सुनो, ये सारी जो बातें हम लोग कर रहे हैं वॉल्केनिज्म अर्थक्वेक की, वो इसके रिलेशन में बात कर रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में। ये खतरनाक होंगे, ये खतरनाक होंगे। वहां पे थोड़ा बहुत तो आ गया ठीक है, लेकिन ये जो हैं ये खतरनाक होते हैं।
इसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, इसके रिलेशन में बात कर रहे हैं, इसको ध्यान में रख के उन दोनों को बताओ, डाइवर्जेंस और मिड ओशनिक रिज पे। ये है मतलब। अब आप लोग क्या करोगे, अब आप लोग पैसिफिक रिंग ऑफ फायर मेरे साथ बनाओ, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। इसके बाद हम लोग जंप करेंगे अगले सेक्शन पे। तो कल्पना, क्लास अच्छी लग रही है? कुछ जबरदस्त, कुछ नया सीखने को मिल रहा है? तो अब आपको लगेगा कि हाँ, अब ऑप्शनल की पढ़ाई हमारी चालू हो गई। क्यों? अब पढ़ना, पढ़ना तो स्टार्टिंग से है। दीपा, नया कुछ सीखने को मिल रहा है क्लास में? तो ये आइलैंड्स हो गए, आइलैंड्स हो गए, इधर आइलैंड हो गया, इधर आइलैंड हो गया। ये हम लोग ने ट्रेंचेस देखे थे, ट्रेंचेस देखे थे। यहाँ पे ट्रेंच देखा था, कैलिफोर्निया ट्रेंच, यहाँ पे मिडिल अमेरिकन ट्रेंच, यहाँ पे चिली पेरू ट्रेंच। अब अपने को नाम याद हो रहे हैं। यहाँ पे एलूशियन ट्रेंच था। अलूशियन ट्रेंच, अलूशियन आइलैंड्स वगैरह हम लोग ने देखे थे। सो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है? अगर हाइलाइटर रखे हो तो हाइलाइटर का इस्तेमाल अब कर लेना। हाइलाइटर अगर रखे हो तो हाइलाइटर का इस्तेमाल कर लेना। ये है आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर अगर बात करी जाए तो बॉक्स बना के कुछ बातें हल्की सी लिख लो बस। पैसिफिक, पैसिफिक मार्जिन इन ईस्ट, ये इधर अमेरिका दोनों, वेस्ट, पैसिफिक मार्जिन ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ are all subduction boundary, are all subduction boundary। नीचे जा रही है, पैसिफिक प्लेट नीचे जा रही है। सो पैसिफिक मार्जिन पे हमें क्या देखने को मिलेगा, क्या फिनोमेना देखने को मिलेंगे? अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिज्म पैसिफिक मार्जिन पे। और ये वॉल्केनिज्म कैसे होंगे? एंडेसाइटिक, एंडेसाइटिक वॉल्केनिज्म। इसको ध्यान रख लो। पैसिफिक प्लेट ओशनिक प्लेट है, मैंने आप लोग को बताया था ना, ओशनिक प्लेट है पूरी की पूरी। तो ये क्या होगा, ये क्या करेंगी? नीचे जाएंगी, नीचे जाएंगी, भारी है, नीचे जाएंगी, ट्रेंचेस वगैरह बनाएंगी। कल हम लोग ने देख लिया था यहाँ पे अलग अलग ट्रेंच के नाम, जापानीज कुरील ट्रेंच, सुंडा ट्रेंच, जावा ट्रेंच, ये सब हम लोग ने देखा था। अलूशियन ट्रेंच ऊपर। तो ये बात है। नाउ थर्ड इज कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। हो जाए तो बताना।
ओके, अब थर्ड लिखिए। थर्ड, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। इसको समझाने से पहले मैं एक आप लोग को बात बताना चाहता हूं दोस्तों। ये जो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस होता है, काफी लोग का मानना है ये पहले नहीं होता है, स्टेजेस होती हैं कुछ, बहुत इसको ध्यान से समझना। स्टेजेस होती हैं। जो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस हो रहा है, ये ऐसे ही नहीं कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट आपस में भिड़ जाते हैं। होता क्या है, सबसे पहले माना जाता है, इसको इसको सब लोग ध्यान से समझना और इसको नोट करके या बॉक्स में कहीं लिखना। ये मान लो कॉन्टिनेंट और ये उसी के साथ ओशनिक प्लेट। हमने आप लोग को बताया नहीं था, सी और ओ टाइप के ज्यादा वो रहते हैं, सी और ओ टाइप की ज्यादा है। और मैंने मैप में भी आप लोग को दिखाया था किस तरीके से कॉन्टिनेंट और ओशनिक वाली एक साथ थी प्लेट। तो सी और ओ टाइप की ये हो गई। एक और है सी और ओ टाइप की। अब इसमें मान लो ये भारी है तो ये इसके नीचे चली जाएगी। तो अब मुझे आप लोग एक बात बताओ, यहां पे कौन सा कन्वर्जन हो रहा है? ओसी टाइप, ओ टाइप, सीसी टाइप, यहां पे कौन सा कन्वर्जेंस हो रहा है? वेरी गुड। तो फर्स्ट स्टेज जो होती है कन्वर्जेंस की, इट इज ओ टाइप। ओ टाइप कन्वर्जेंस होता है। अब जब ये ओ भिड़ जाएंगे आपस में, सी इधर आ गया, ये इधर है, ये इसके नीचे चली गई, ये और पास आ गया, ठीक है, ये कन्वर्जन हुआ। फिर यहाँ पे चिपक गया, क्रिशनरी प्रिज्म आ गया, इधर ये चिपका, ये नीचे जा रही है, प्लेट्स मूव कर रही हैं आपस में, इधर आ रही हैं। इसके बाद देखो, क्या आप लोग सेकेंड स्टेज समझ पा रहे हो कि नहीं? समझ में आया? ये समझे क्या हो गया? ओके ओके। कल्पना, हम लोग जो पढ़ते हैं, ये एक्चुअली जब आप लेक्चर देखोगे तब ज्यादा समझोगे। हम लोग जो पढ़ते हैं ना कि कॉन्टिनेंटल प्लेट अलग होती है, ओशनिक प्लेट अलग होती है, बस ये दो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है कल्पना? लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इन रियलिटी क्या होता है, जो कॉन्टिनेंट और ओशनिक प्लेट है वो ज्यादातर वो पाई जाती है, मतलब ये दोनों जुड़े रहते हैं, कॉन्टिनेंट और ओशनिक जुड़े रहते हैं, ज्यादातर ज्यादातर जुड़े रहते हैं। तो ये एक प्लेट है, सीओ पूरी एक हो गई, इधर सीओ ये पूरी एक हो गई। तो अब जब ये आपस में भिड़ रहे हैं तो ये सबसे पहले इनकी ओशनिक ओशनिक भिड़ी। तो ये कैसा है फर्स्ट स्टेज में? ओशनिक ओशनिक। अब क्या हुआ, ये ओशनिक ओशनिक एक तो खत्म हो गई, अब ये एक बची, एक खत्म हो गई, अब ये एक बची। अब ये आगे जाके और भिड़ेगी। तो अब ये मान लो ये जा रही है, इस तरफ जा रही है, इस तरफ। तो अब यहाँ पे, हाँ, अब ये खत्म हो गई एक प्लेट। अब ये क्या होगा, ये इस पे चढ़ जाएगा, इस पे क्रिशनरी प्रिज्म बना देगा, इस पे बना देगा। फिर फाइनली क्या होगा, ये ओशनिक प्लेट है ना, ये इसके नीचे जाएगी, समझ रहे हो, ये इसके नीचे जाएगी क्योंकि ये भारी है, इसके नीचे जाएगी। तो ये इसके अराउंड अपना क्रिशनरी प्रिज्म बना रही है, फिर ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो मतलब सेकेंड स्टेज क्या हुई, कौन सा कन्वर्जन हुआ हमारा? हमारा हुआ ओसी टाइप, ओसी टाइप। अब क्या होगा फाइनली, थर्ड स्टेज जो है, थर्ड स्टेज जो है वो आपकी सी और सी टाइप हो जाएगी, क्योंकि ये जो उष्णिक प्लेट है वो भी खत्म हो जाएगी। अब आप लोग समझे, इसीलिए मैं वहां लिखने जा रहा हूं। हाँ बिल्कुल, अब काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे आपके। तो अब एक बात बताओ, जो हमारा एक्रिशनरी प्रिज्म था उसका साइज बढ़ता जाएगा इन स्टेजेस में, फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज से थर्ड स्टेज में एक्रिशनरी प्रिज्म का साइज बढ़ता जाएगा। यही तो भयंकर माउंटेन्स बन जाते हैं, फोल्ड माउंटेन्स। यही तो भयंकर फोल्ड माउंटेन्स बन जाते हैं। एक्रिशनरी प्रिज्म का साइज बढ़ता रहता है। एक्रिशनरी प्रिज्म है क्या एक्चुअली?
सेडिमेंट्स ही तो है, सेडिमेंट्स ही तो है, तो इसका साइज खूब बढ़ता जाएगा। यही तो बन गए हैं अपने भयंकर हिमालय। तो मैं ये सबने लिख लिया, उधर नोट्स लिखा है, लिख लो, इसको लिख लो, ये बहुत जरूरी चीज है, ये सब ऐसे कोई समझाता नहीं है, तो फिर हम उस पर नोट्स लिखाएं। अरे जादू हो गया, मेरी बोतल नहीं दिख रही है ना, मेरी वाटर बॉटल नहीं दिख रही है, तो जादू हो गया। वाह, लो जादूगर। हे यार, ये अच्छा है। वाह वाह, चलो इस पे लिखो नोट्स। इस पे लिखो, लिखो, हो गए गायब, हो गए गायब, छू मंतर हम भी हो गए। इट कैन बी कंसिडर्ड, it can be considered as the third stage in collision boundary। थर्ड स्टेज आप लोग सब लोग जान गए हो, है ना। फर्स्ट स्टेज थी हमारी ओ ओ, सेकेंड स्टेज थी हमारी ओ सी, थर्ड स्टेज थी हमारी सी सी। खतरनाक कॉन्सेप्ट, खतरनाक कॉन्सेप्ट। इसमें लिखिए टू कॉन्टिनेंटल, टू कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स come face to face, face to face, and there is enormous, and there is enormous amount of sediments, enormous amount of sediments trapped between them, trapped between them। फिर लिखिए continents are lighter, continents are lighter and buoyant, buoyant मतलब that can float, hence hence continent never subduct। ये चीज ध्यान रखिएगा, continents never subduct, कभी नीचे नहीं जाते हैं ये, continents never subduct। ये आप आज लोगों को नई जानकारी मिली होगी। in the CC collision, in the CC collision continents get crushed, continents gets crushed, and the sediments are forced, and the sediments are forced to rise up as mountains, to rise up as mountains। जबरदस्त कॉन्सेप्ट, जबरदस्त। in the CC collision continents get crushed and the sediments are forced to rise up as mountains। कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है अगर मैं एक कॉन्टिनेंट को दर्शाऊं और यहाँ पे एक दूसरे कॉन्टिनेंट को दर्शाऊं और इसके बीच में ढेर सारा जो है हमारा एक्रीशनरी प्रिज्म, एक्रीशनरी प्रिज्म यहाँ पे हो गया ढेर सारा, यहाँ पे अंदर की तरफ, यहाँ पे अंदर की तरफ, ये फोर्स लग रहा है। तो मैंने ये बीच में क्या दिखाया है, इट इज रेमिनेंट, रेमिनेंट मतलब बचा हुआ, रेमिनेंट
ऑफ रेमिनेंट्स ऑफ एक्रीशनरी प्रिज्म, रेमिनेंट्स ऑफ एक्रीशनरी प्रिज्म ट्रैप्ड, ट्रैप्ड। और अब यही आगे जाके क्या हो जाएगा, यही आगे जाके क्या कर देगा दोस्तों, ये कॉन्टिनेंट है हमारा, ये कॉन्टिनेंट है हमारा, ये जब भिड़ जाएगा तो यही एक्रीशनरी प्रिज्म राइज करा देगा, हाँ फोल्ड माउंटेन, यही राइज करा देगा एज फोल्ड माउंटेन्स। तो क्या आपको यहाँ कोई सबडक्शन देखने को मिल रहा है, यस और नो? कोई सबडक्शन देखने को मिला यहाँ पे? ये चीज ध्यान रखिएगा, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट जब भिड़ते हैं तो सबडक्शन नहीं होता है। इट इज जस्ट लाइक यू नो, इसको ऐसे फील कर सकते हो, इसको ऐसे फील कर सकते हो कि एक ट्रक, एक ट्रक आपकी भिड़ जाए कार से, एक ट्रक भिड़ जाए एक कार से, है ना? एक ट्रक भिड़ जाए कार से, ये दोनों सेम प्लेन पे हैं, सेम प्लेन पे हैं, तो कोई प्लेन के नीचे थोड़ी ना घुस जाएगा, समझ रहे हो? कोई पृथ्वी कोई ये कोई कोई गड्ढा बना के कोई घुस थोड़ी ना जाएगा, इसमें क्या होगा? अगर ये कुछ भिड़ंत होती है तो मतलब एक दूसरे के ऊपर ये ऐसे चढ़ जाएंगे, राइट? ऐसे चढ़ जाएंगे, हाँ ये ऐसे कुछ हो जाएगा, तो चढ़ जाएंगे, लेकिन ये नहीं होगा कि कोई पृथ्वी के नीचे समा जाएगा, ऐसे नहीं होगा कोई पृथ्वी के नीचे समा जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इतना बना लिया? कुछ बातें लिखिए, कुछ बातें लिखिए, फिर सेशन रैप अप करें। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, जब सीसी हो रहा है तो नो सबडक्शन, नो सबडक्शन, सेडिमेंट्स आर इनॉर्मस, सेडिमेंट्स आर इनॉर्मस, बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स हैं, फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और अपलिफ्टेड मतलब फोल्ड माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे, और ये कैसे रहेंगे, हिमालयन टाइप, हिमालयन टाइप। अब नेक्स्ट एक जल्दी से थोड़ा सा लिख लो, एंडीज टाइप माउंटेन जो है क्या है, एंडीज टाइप और हिमालयन टाइप माउंटेन्स, हिमालयन टाइप माउंटेन्स, इन दोनों में क्या है, सीन क्या है दोस्तों? एंडीज टाइप माउंटेन जो बनते हैं वो ओशनिक कॉन्टिनेंट के भिड़ने से बनते हैं, विद ट्रेंचेस होंगे, ट्रेंचेस होंगे, एंड माउंटेन्स अलोंग ओशियंस, अलोंग ओशियंस। यहाँ पे देखें तो सीसी टाइप इंटरेक्शन से बनते हैं, सीसी टाइप, दे आर नॉट एसोसिएटेड, दे आर नॉट एसोसिएटेड विद ट्रेंचेस, है ना? ट्रेंचेस की कोई बात ही नहीं, जब कोई नीचे ही नहीं गया ट्रेंचेस क्या बनेंगे? दे आर नॉट एसोसिएटेड विद ट्रेंचेस एंड दे आर नॉट अलोंग द कोस्ट, एंड दे आर नॉट अलोंग द कोस्ट, दे आर नॉट अलोंग द कोस्ट। सेकेंड, एक्टिव वॉल्केनिज्म, यहाँ पे अगर देखें तो एक्टिव वॉल्केनिज्म देखने को मिलेगी कुछ पीक्स में, एक्टिव वॉल्केनिज्म। यहाँ पे अगर बात करी जाए, नो एक्टिव वॉल्केनोज, नो एक्टिव वॉल्केनोज, वॉल्केनोज बन कैसे बनेंगे, कुछ वही नहीं बच रहा है, क्या बनेंगे? थर्ड, पावरफुल अर्थक्वेक्स, पावरफुल अर्थक्वेक्स, यहाँ पे भी लिखिए पावरफुल अर्थक्वेक्स, पावरफुल अर्थक्वेक्स यहाँ पे भी लिखिए।
तो आई थिंक मोर और लेस चीजें आपको बहुत कायदे से समझ में आ गई होंगी, बहुत कायदे से। कल हम लेक्चर देंगे डाइवर्जेंट बाउंड, कल नहीं परसों डाइवर्जेंट बाउंड्री पे लेक्चर देंगे। हो जाए तो बताना। तो मैं बहुत सरल शब्दों में आपके सामने जियोमॉर्फोलॉजी को प्रेजेंट कर रहा हूँ, जितना अच्छे से समझा सकता हूँ। आई थिंक जिनका बैकग्राउंड भी नहीं है ज्योग्राफी, उनको तक समझ में आ रहा है, तो बड़ी बात है। चीजें रिवाइज करते रहिएगा, रिवीजन इज द की। दीपा रिलेटिव की बात हो रही है, कोर में नहीं जा रहा है। कोर में नहीं, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट, तो यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है, उतना डीप में नहीं जा रही है जितना ओशनिक स्लैब जाती है। रिलेटिव यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट, उसमें ऐसे बात हो रही है। समझ रहे हो ना दीपा हम क्या कह रहे हैं? हाँ, ओके, विद दिस आई थिंक सबने लिख लिया है चीजें। सो परसों मिलते हैं, तब तक एंजॉय करिए। जितना छूटा है किसी का जो भी है देख लीजिएगा, ग्रुप पे पूछ लीजिएगा जो बात होती है। चला जाए, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। हाँ चलिए, ठीक है, बाय बाय, टाटा, सी यू ऑल, बाय 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 बाय।